एक आपने बड़ी सही बात बताई कि भाई कोई शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके लेवल्स अच्छे या बुरे होते हैं कि हम कब उसमें एंट्री ले रहे हैं या एग्जिट ले रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो तो आप कहो तो मैं अपना लेवल बता देता हूँ आपको। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेवल बताइए कि नेक्स्ट वीक जो है क्या लेवल रहने वाले हैं? यही मैं पूछने भी जा रहा था। देखिए, मेरे हिसाब से 23,150 निफ्टी के ऊपर काफ़ी सपोर्ट है और जी, 24,450 लेवल तक जा सकता है नेक्स्ट वीक, है ना? तो यहाँ पे 23 मतलब सपोर्ट 23,350 सपोर्ट है, नहीं 23,150। 150 लोवेस्ट हुँ, हो गया हमारा और हाँ जी, 24,450 का हाईएस्ट बना सकता है, हाँ जी, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 और में। बैंक तो निफ्टी इसमें भी हाँ जी, बैंक जी, जी, निफ्टी हाँ, में 50,050 का लेवल है, जहाँ पे सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, इससे नीचे जी, जाने के चांसेस कम है और 50,250 टॉप पे है। नहीं, ये अ, 52,250 हाँ, मैं वही कहूँ कुछ 50,050 और हाँ, 52,250। 52 वही मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार जो आपने मैं देख रहा हूँ कि लगभग निफ्टी में 1300 पॉइंट की रेंज दे दी है, जो कि मैं समझता हूँ जब से हम शो कर रहे हैं, तब से इस बार आपने बड़ी रेंज दी है 1300 पॉइंट की, अदरवाइज़ हज़ार देखो हज़ार 4 पॉइंट की 4% मैक्सिमम आप रेंज देते। 4% 5% मार्केट बढ़ जाता है। तो जी, ये इस बार सवा 4.37% निफ्टी बढ़ा है। तो जी। 1200 1200 पॉइंट तो रैली एक साइड की हो सकती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब हम आप ये फिर देखिए 1 हफ्ते अगर हम मतलब नेक्स्ट वीक को इतनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, संभावनाएँ आपको दिखाई दे रही हैं। हाँ, मतलब 4-5% का तेज़ी हमने पिछले वीक देखी है, जी, बिल्कुल, 4.37% की। तो बिल्कुल ठीक बात। वो 2300 का 1000 पॉइंट के करीब हो गया ना जी। तो एक बिल्कुल, साइड का और जी, दूसरी साइड का भी देखना है, तो 1300 तो रियलिस्टिक है। वो जब रियलिस्टिक है। 1000 पॉइंट तब था जब मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम थी। अब हुँ, वोलेटिलिटी या तेज़ी भी एकदम तेज़ी बढ़ सकती है, तो इसकी वजह से और इसी प्रकार बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी जी, में भी 5% 2500 पॉइंट होते हैं, हाँ जी। तो वो मैं 2200 पॉइंट दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 2200 पॉइंट दे 50,050 रहे और 52,250। जी। सुभाष जी, अब एक चीज़ और बताइए कि हाँ जैसे जी। जिस तरह से हम पॉज़िटिविटी देख रहे हैं, कई बार होता है कि हम मतलब पॉज़िटिव की तरफ दे रहे हैं, कई बार नेगेटिव एकदम से हो जाता है। तो क्या किसी भी तरह की कोई संभावनाएँ भी दिखाई दे रही हैं ऐज़ ऑफ नाउ आज की तारीख में कि मार्केट नेक्स्ट वीक नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ से डिप कर सकता है, ऐसी कोई भी संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं? और अगर वो ऐसा बनेगा मतलब ये अगर 23,150 के लेवल को भी नीचे तोड़ेगा, तो वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से तोड़ेगा? देखो, कारण क्या है सेंटिमेंट के कारण होता है और अभी जो है ना एफपीआई ने बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पॉजिटिव है और रिटेल इन्वेस्टर भी पॉजिटिव है। टेक्निकल सारे चार्ट जो हैं जो वो इंडिकेशन है वीकली, डेली, है नहीं? 100 डेज, 20 डेज, 10 डेज, 50 डेज सब चार्ट टेक्निकल चार्ट सब ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। ओके। फंडामेंटल्स जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए, तो क्योंकि कोई भी मार्केट में ऊपर या नीचे होता है, वो 2 ही कारण होते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। हुँ, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कारण ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं और ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो लगता है कि भई यहाँ पे वो पी बढ़ गया तो मैसिव सेलिंग हो सकती है। लेकिन अभी मैं ये इस वीक का जो मैक्सिमम 24,450 मैंने बताया है, तो वो इतना बढ़ा हुआ नहीं है और दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं, 4th क्वार्टर का भी 13-14% की अर्निंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट ईयर की भी अर्निंग जो है, मूडी की भी स्टेटमेंट है, वो 13-14% का कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बेटर आएगी। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ें हैं, टेक्निकल भी सारे पॉजिटिव की तरफ हैं, तो यदि कोई एब्नॉर्मल कोई चीज़ हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तेज़ी की तरफ है। तो यानी कि जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं, वो भी आप पॉज़िटिव साइड में देख रहे हैं कि इसमें हाँ पॉज़िटिविटी जी, है। इस बार पहले वो वालों से बेहतर आएँगे। बिल्कुल, वो 4th क्वार्टर शुड बी बेटर, जीडीपी शुड बी बेटर, नेक्स्ट क्वार्टर एस्टीमेट ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग इज़ बेटर
और वो भी सब एस्टिमेट बेटर हो रहा है। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट यूएस से करने की बहुत स्पीड से लगे हुए हैं। वहाँ का भी लोग आए हुए हैं यूएसए से इंडिया के अंदर टू डिस्कस सब कुछ करने के। तो 2 अप्रैल तक एग्रीमेंट हो जाए, इस पे दोनों गवर्नमेंट लगी हुई है। और उसके अलावा भी ट्रम्प की ये स्टेटमेंट की भी 2 अप्रैल से कि मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आई विल बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल फॉर टैरिफ। हम्म। तो थोड़ी-सी बिल्कुल ठीक है। उसकी लिबरलाइज़ स्टेटमेंट है। वो हाँ, भी इस बिल्कुल, वो थोड़े डायरेक्शन से में जा रहा वही वही हो ना, वो बिज़नेसमैन हैं, नेगोशिएटर अच्छे है। हैं, हाँ, तो अपने हिसाब से पहले दबा लिया है, टाइट कर दिया, फिर अपने आप को खुला भी छोड़ दिया है। अब सुभाष जी, जो अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ओवरऑल सेक्टर्स में हम तेज़ी देखने को मिल रही है, या कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और कुछ में हमें धीरे-धीरे या मंदी रहेगी? देखो ऐसा जैसे है एक हर आईआईटी से सेक्टर। जो आईटी सेक्टर है वो जैसे अभी भी मतलब नहीं लेकिन परफ़ॉर्म कर पा रहा है। फ्राइडे को आईटी सेक्टर में भी तेज़ी आ गई, जी, जी, हैं? जी। जी। तो एफएमसीजी में भी तेज़ी आ गई। कहने का मतलब ये है, जब कोई सेक्टर, जो सेक्टर आज अच्छे लग रहे हैं और जो खराब लग रहे थे वो भी, उसमें भी बाइंग स्टार्ट हो जाती है जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं। तो हुँ। सेक्टर अभी देखो ऐसे तो रियल एस्टेट भी बेटर जा रहा है, फार्मा भी बेटर जा रहा है, मीडिया सेक्टर भी बेटर दिखा रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी बढ़िया जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर भी बढ़िया जा रहा है नहीं? अ, हॉस्पिटैलिटी भी बेटर हो रहा है, और आईटी ऑटोमोबाइल और भी ये अच्छा है। एफएमसीजी, ऑटो ऑटो सेक्टर भी बेटर है। तो ये अब जी। सारे सेक्टरों में तेज़ी आई है, 13 के 13 सेक्टरों में तेज़ी रही है हुँ। पिछली वीक। तो ओके। अभी मुझे सभी सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी सभी सेक्टर्स में तेज़ी दिखाई दे रही है और बात भी आपकी ठीक है, जब तेज़ी आती है पूरी तरह से तो सभी सेक्टर्स में आ जाती है, जो मंदी आती है, तो सभी हाँ जी, सेक्टर्स हाँ में जी। मंदी आ जाती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। अभी आपने एनर्जी अगर सेक्टर एनर्जी सेक्टर भी बेटर था, है जी, नहीं? जी, जी। जी। ऑयल ऑयल एंड गैस भी बेटर था। बिल्कुल, वो भी बेटर था। वही बिल्कुल आपने सही कहा कि सारे सेक्टर्स में तेज़ी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि अब अगर आपने इधर न्यूज़ में देखा हो या पढ़ा हो जो इलॉन मस्क का जो एआई है ग्रॉक, तो हाँ जी। ग्रॉक अलग-अलग जो न्यूज़ निकाल के दे रहा है तो उसके ऊपर कुछ सरकार प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है और उधर से इलॉन मस्क ने भी एक कोर्ट में केस बैंगलोर कर्नाटका हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वजह से जो इलॉन मस्क का जो टेस्ला वाला प्रोजेक्ट यहाँ इंडिया में आ रहा था और जिसकी जो टैरिफ हमारी भारत सरकार ने उनके लिए या यूँ कह लें कि ईवी व्हीकल्स पे कम किए थे, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका कोई देखो ऐसा इम्पैक्ट है, पड़ेगा? देखो एलन मस्क जो है, ये यूएस गवर्नमेंट में भी है और वो डोज का हेड है नहीं? जी, तो तो उसका बड़ा अच्छा से है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उसका अच्छा मार्केट शेयर है यूएस के अंदर, वर्ल्ड वाइड भी है, और वो चाहता है कि इंडिया में वो एक्सपोर्ट करे और जी, ड्यूटी नहीं लगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है जिसमें 15% ड्यूटी हमने प्रपोज की है, और साथ में ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना पड़ेगा, और उसमें टारगेट्स दिए हुए हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू और जो छोटे बड़े इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ये है कि भाई इसमें ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो एक्सपोर्ट वो करेंगे या हमारे लिए जो इम्पोर्ट है, उस पर ड्यूटी हम थोड़ी बढ़ा के ही रखें, घटाएँ ना। तो अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलिएशन जो यूएस के साथ इंडिया गवर्नमेंट नहीं चाहती है, जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ हैं, उसको थोड़ा रैशनलाइज़ करनी पड़ेगी। इस पे 2 अप्रैल तक कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि इसमें क्या होगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगी, तो वो करेंगे, थोड़ा टैरिफ भी कम करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वो करेंगे। क्योंकि रिटेलिएशन बिल्कुल नहीं चाहते। जब ट्रम्प 1O आया था तब हमने रिटेलिएशन करा था, लेकिन वो हम मैं उसमें रिलेशनशिप भी खराब होते हैं और कोई ज़्यादा उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और हमारा भी जी, एक्सपोर्ट इतना नहीं है कि हम ज़्यादा रिटेलिएट करें, और हम मिलके चलेंगे, और हम इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ भी देख सकते हैं। हो सकता है इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी कम हो जाए,
तो हम मैन्युफैक्चरिंग हमारा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ये थ्योरी भी चल रही है। और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो हम हमेशा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव ना होने से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है। तो हो सकता है ये जब हम इनपुट आइटम्स पे टैरिफ कम लगाएँगे तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉज़िटिव हो सकता है। तो दर्शकों को एक बार मैं लेवल्स जो नेक्स्ट वीक के लिए आपने शेयर किए हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी 23,150 के 50 से लेके 24,450 के बीच में रहने की संभावना है और बैंक निफ्टी 50,050 से लेके 52,250 के बीच में रहने की संभावना है। और ओवरऑल सेंटिमेंट सुभाष जी के अनुसार सब पॉज़िटिव है, तो मार्केट में हम तेज़ी देखने को फिलहाल देख सकते हैं। बाकी अगेन शेयर मार्केट है, कब कहाँ क्या इवेंट घटेगी तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीक देखें। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।